बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का जो हमारा जो सवाल है वो है, क्या बगैर वुज़ू के दरूद पाक इंसान पढ़ सकता है या नहीं। और उसके साथ जो दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई शख्स बिस्तर पर लेट कर दरूद पाक पढ़ सकता है। देखें, अगर किसी शख्स का वुज़ू नहीं रहता और वो दरूद पाक पढ़ना चाहता है तो दरूद पाक पढ़ सकता है। हाँ, अगर वो एहतमाम के साथ दरूद पाक पढ़ेगा तो फिर उसको ज़्यादा फैज़ मिलेगा। खुशू और खुजू के साथ दरूद पाक पढ़ेगा तो फिर भी उसको ज़्यादा फैज़ मिलेगा। अगर अपने घर में किसी अलहदगी में जाके दरूद पाक पढ़ता है, तसव्वुर मदीने का करता है, तो फिर उसको उससे भी ज़्यादा फैज़ मिलेगा। अगर कोई शख्स मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने के बाद दरूद पाक पढ़ता है, फिर उसको जो है वो फैज़ मिलेगा। लेकिन हाँ, ये दरूद पाक कबूल होता है। आपका वुज़ू नहीं है तो फिर भी आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं। देखें, पहले भी मैंने बगैर वुज़ू के जो है वो वीडियो बनाई थी कि क्या उसमें मैंने फिर वो वाक़यात भी बयान किए थे। अगर आप चाहें तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके इसमें देखें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर वो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। लेकिन कमेंट्स आया जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गई कि बग़ैर वुज़ू के दरूद पाक पढ़ना कैसा है, तो लिहाजा दरूद पाक जो है वो पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या हम बिस्तर पर लेटकर भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप बिस्तर पर भी लेटकर दरूद पाक पढ़ सकते हैं। अगर आप बैठ कर पढ़ रहे थे, फिर लेट गए, लेट कर दरूद पाक पढ़ते हैं और मदीने का तसव्वुर कर लेते हैं, या आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का तसव्वुर कर लेते हैं, फिर आप लेट कर दरूद पाक पढ़ते हैं, फिर भी आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा। तो लिहाजा बग़ैर वुज़ू के और लेट कर दरूद पाक पढ़ना जायज़ है। आप बैठे बैठे थक गए हैं तो फिर आप लेट कर जो है वो दरूद पाक पढ़ सकते हैं।